मणिपुर में क्यों नहीं ध्यान दिए मोदी जी ने? तो मणिपुर के अंदर मिलिट्री किसने भेजी, एयर फोर्स किसने भेजी? अमित शाह जी ने। प्रधानमंत्री जी जब संसद में मणिपुर पे चर्चा करने के लिए आए तो पूरा विपक्ष उठ करके बाहर भाग गया। प्रधानमंत्री का सम्मान तक नहीं किया उन्होंने। ये कहते हैं मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते। पहले मुझे ये बताइए, संदेश खाली का नाम आपने सुना है? जी। कहाँ पड़ता है संदेश खाली? मेरे को उससे कुछ लेना देना। मुझे ये बताइए, संदेश खाली भारत के किस राज्य में पड़ता है? पंजाब के। कोई ड्रीम बताइए, सपना क्या था? ड्रीम टीचर का था मैं। टीचर का? टीचर बनने के लिए किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है? डीएड बीए। ठीक है। इनको ये नहीं पता कि टीचर बनने के लिए बीएड करनी है या डीएड करनी है। 10वीं ये पढ़े, खागा एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे ठीक से। सरकारी नौकरी चाहिए। अब ये 10वीं फेल अगर सरकारी टीचर बनेंगे तो देश का उज्जवल भविष्य कहाँ जाएगा? उन नेताओं को पता है कि अगर हमने इस्लाम पर टिप्पणी कर दी तो जीवन भर हम वोट से वंचित हो जाएंगे। लेकिन सनातन पे, हिंदुत्व पे टिप्पणी करो क्योंकि कुछ दोगले हिंदू हैं जो 2 रुपए प्याज 40 रुपए का टमाटर 4 रुपए में मिलेगा तो हमें वोट देंगे। उस टाइम में भगवान राम के मंदिर का विरोध करने वाले और आज ये जब ये जेल के अंदर गए हैं तो इनको रामायण की और गीता की याद आ रही है। ठीक है। अभी देखिए, आपने दो नेताओं की बात की, अखिलेश यादव के पिताजी यानी समाजवादी पार्टी और केजरीवाल जी की। अब मैं अखिलेश यादव पर पहले आती हूँ। जब मुलायम सिंह के भाई से पूछा गया, या उस समय भी ये लोग ये कहते थे कि स्थिति के हिसाब से जो सही था हमने वो किया, यानी कि गोली चलवाना जो है वो सही था। तो आप लोग फिर क्यों अखिलेश यादव को, क्यों मुलायम सिंह को बार बार घेरते हैं? बताइए, जब उस समय यही सही था। इस हिसाब से तो किसान भाई और पहलवान बहनें बैठी हुई थी। ठीक है जी। सीए एनआरसी में भी मुस्लिम भाई बंधु बैठे हुए थे, तो समय के हिसाब से तो उनपे भी गोलियां और लाठियां चला देनी चाहिए थी। ऐसी तानाशाही सरकार थी तो ऐसा काम तो वो भी कर सकती थी। लेकिन देश हित का सोचने वाली सरकार, देश के नागरिक को परिवार का हिस्सा समझने वाली सरकार लाठियां और गोलियां नहीं चलवा। ठीक है, क्या कहेंगे? मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल है। मोदी जी ने वहाँ क्यों नहीं ध्यान दिए? मणिपुर में क्यों नहीं ध्यान दिए मोदी जी ने? मणिपुर में नहीं ध्यान दिया। और क्यों नहीं दिए ध्यान? ठीक है। बस ये केजरीवाल दिखता है, ये मनीष सिसोदिया दिखता है, संजय सिंह दिखता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, इसकी सरकार चल रही है। ठीक है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की सरकार चल रही है, मणिपुर नहीं दिखता। राहुल जी, 2 सवाल जवाब दीजिएगा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की सरकार चल रही है और मणिपुर क्या भारत में नहीं आता जो उस पर ध्यान नहीं? भारत के युवाओं को सबसे पहले वर्सव यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा मणिपुर नहीं दिखता। मणिपुर के अंदर मिलिट्री किसने भेजी, एयर फोर्स किसने भेजी? अमित शाह जी ने। प्रधानमंत्री जी जब संसद में मणिपुर पे चर्चा करने के लिए आए तो पूरा विपक्ष उठ करके बाहर भाग गया। प्रधानमंत्री का सम्मान तक नहीं किया उन्होंने। ये कहते हैं मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। मणिपुर के ऊपर पूरा विपक्ष रो रहा है जबकि वहां शांति है, तभी राहुल गांधी जी ने भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू करी। अब संदेश खाली के ऊपर पूरा विपक्ष शांत है। 26 के 26 गठबंधन क्यों नहीं बोलते? गहलोत सरकार राजस्थान पर चुप थी। उनका नेता कहता था मर्दों का प्रदेश है, जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन मेरा युवा व्हाट्सएप देख करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के मोदी का विरोध करने के लिए आता है और मणिपुर का राग गाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इन्होंने? क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आसिफ है। मैं महाराष्ट्र से। आसिफ जी, ये बताइए, इन्होंने आपकी सवाल का जवाब दिया। इन्होंने एक मुद्दे का जिक्र किया, संदेश खाली। सबसे मैं एक चीज पूछना चाहूँ, एक मिनट, मैं एक सवाल ले लेती हूँ। पहले मुझे ये बताइए, संदेश खाली का नाम आपने सुना है? जी। कहाँ पड़ता है संदेश खाली? मेरे को उससे कुछ लेना देना। मेरे को एक बात ये कहना है, इनको केजरीवाल से घबराहट क्यों थी? नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप मणिपुर, सुनिए आसिफ जी, जब आप मणिपुर पर बोलते हैं तो संदेश खाली कहाँ मणिपुर पे बात करेगा या संदेश खाली पे भी करेगा? ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको केजरीवाल से क्यों घबराहट थी? वो हम
पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताइए, मैं पूछूंगी क्यों घबराहट थी। एक मिनट मैं सुनिए ना मैं इनसे पूछूंगी क्यों घबराहट थी, क्यों मोदी पानी पानी हो गए थे, लेकिन मुझे ये बताइए संदेश खाली भारत के किस राज्य में पड़ता है? पंजाब के। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भगवान मान। आपको बेरोजगारी से दिक्कत होगी? बहुत मुझे लगा। दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 10वीं पढ़े। 10वीं हाँ, पढ़े हैं। 10वीं पढ़े। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? अरे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे करना, अरे हो पाएगा कि नहीं? एक मिनट, क्या ड्रीम था आपका? कोई ड्रीम बताइए, सपना क्या था? ड्रीम टीचर का था मैं। टीचर का? टीचर बनने के लिए किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है? डीएड बीएम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैम इतना तो नहीं पता, 10वीं तक के पढ़े, आगे ठीक है, आगे क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े है ना, आगे क्यों नहीं? हालात से मजबूर है। अभी इतनी महंगाई बढ़ाते जा रहे बड़ा। कितनी उम्र है आप? क्या करेंगा? उम्र 24। कितने का फोन रखे? शिक्षा फ्री, किताबों का पैसा मिलता है, वर्दी का पैसा मिलता है, खाना वहाँ पे मिलता है। उसके बाद ही भाई साहब मैं आपको बताऊं, कई लोगों को मैंने देखा जब बैंक में कई बार गया हूँ, पैसा गवर्नमेंट अगर एक तारीख को डाल रही है ना बच्चे के पढ़ाई का, इन्हीं के माँ बाप उसी समय 1 घंटा भी नहीं होता निकाल लेते हैं। इनको पढ़ाना नहीं है और ना इन्होंने पढ़ना है। इनको ये नहीं पता कि टीचर बनने के लिए बीएड करनी है या डीएड करनी है। 10वीं ये पढ़े, खागा एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे ठीक से, सरकारी नौकरी चाहिए। अब ये 10वीं फेल, अगर सरकारी टीचर बनेंगे तो देश का उज्जवल भविष्य कहाँ जाएगा? आपका नाम था आसिफ जी ने एक सवाल किया था कि मोदी केजरीवाल से क्यों थर-थर कांपते हैं, क्यों डरते हैं ना, क्यों घबराए हुए हैं? केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री थे जिनको ईडी ने आजकल तिहाड़ में बंद कर दिया है। जवाब, ईडी ने खाली इनको तो उठाया नहीं, सिसोदिया को भी उठाया, सतिंदर जैन जी को भी उठाया। ठीक है जी, नहीं ईडी ने कोई बीजेपी के नेता को नहीं ठीक है, बीजेपी के नेता को नहीं उठाया। अच्छा, आज तक नहीं उठाया मैडम, ये कह रहे हैं आज तक नहीं उठाया। जहां जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी या 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये मानते हो कि भाजपा के अंदर कोई भी करप्ट नेता नहीं था? जी, संजय रावत इनको भी छोड़ दिए। जेल का कोई नहीं उठाया, तो बताओ तो सही कहाँ उठाया? संजय रावत महाराष्ट्र से देख लो, महाराष्ट्र के एमपी है। नहीं, इन्होंने पूछा, इनका नाम राहुल है, राहुल जी ने पूछा कि 2014 से पहले तो भाजपा की सरकार नहीं थी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कांग्रेस के हाथ में था। तो आसिफ जी मुझे ये बताइए कि 2014 से पहले किस भाजपा के नेता? कांग्रेस का वैसा रुझान नहीं था जैसा अभी ये जैसे चला रही है, सिर्फ मतलब ईडी सीबीआई उनके हाथ में नहीं थी? उनके हाथ में थी, लेकिन ये सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही है। तो विपक्ष तो भाजपा थी ना उस टाइम 14 से पहले। मतलब भाजपा में आदरणीय मोदी जी जो थे वो पाक साफ थे, 12-12 घंटे सीबीआई बिठा करके उनको रखती थी। क्यों भैया पीछे लगवाया? बोलो कांग्रेस गद्दार थी। अमित शाह जी को तड़ी पार का टैग दिया, बोलो कांग्रेस गद्दार थी। लोकतंत्र खतरे में था, अन्ना हजारे को 24 घंटे के लिए जेल में डाला। तुम्हारे केजरीवाल जी भी गए कांग्रेस के कार्यकाल में, बोलो लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था। रामदेव जी को लाठियां मारी गई थी इसी रामलीला मैदान से। बोलो क्या कहेंगे? ऐसा बकवास सुनिए आसिफ जी, इस्माइल चली गई मैडम, इस्माइल की स्माइल चली गई। ऐसा बेचारा आया व्हाट्सएप पे पढ़ के कि भाई मोदी को तो हटाना है, लेकिन क्यों हटाना है ये नहीं पता। राहुल जी, मैं जो मुद्दा लेकर आई थी, मेरे मुद्दे 2 स्टेटमेंट्स थे। जेएमएम झारखंड की एक पार्टी है, उसके नेता ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जो है मोदी जो 400 पार का नारा देता है, 400 वोट तो छोड़ दीजिए, मैं उसको 400 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। अब मुझे ये बताइए, क्या ये चुनाव जीतने की कोई स्ट्रेटेजी है या दिमाग में कुछ इनके भूसा भरा है? मैं आपको बता दूं कि वो नेता जो है वो मुस्लिम समुदाय से। आप क्या अब तो सबसे पहले उन मूर्खों के मुंह पे चपेट मारी है ऐसे नेता ने जो कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म है। अगर ये खतरे में है और लोकतंत्र खत्म है तो ऐसा नेता ये बोलने लायक ही ना होता। ठीक है, आज जो कह रहा है मोदी को जमीन में गाड़ूंगा, वो कितने फुट नीचे चला गया होता उसको उसका अंदाजा ना होता। तो ये हमारा लोकतंत्र और संविधान ही है जिसने ऐसे दोगलों को राइट दे रखा है बोलने का, जिसने ऐसी गद्दी पे बिठाने का राइट दे रखा है। ये वो खून चूसने वाले कीड़े हैं जो भारत के ही संविधानिक पद पर बैठेंगे, भारत में इलेक्शन लड़ेंगे,
भारत के ही टैक्स पेयर के पैसों पर राज करेंगे, ऐशो आराम करेंगे और भारत के ही प्रधानमंत्री को, भारत की ही जनता को, भारत के ही सनातन धर्म को गालियां देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और जो मैं स्टेटमेंट लेकर आई थी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसी के नेता है राम गोपाल यादव। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि राम की जो पूजा करके दिखाते हैं वो पाखंडी होते हैं, जो बार बार राम 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 करते हैं वो पाखंडी होते हैं, पूजा करके दिखाते हैं वो पाखंडी होते हैं। मैं दिल से मानता हूँ तो मैं पाखंडी नहीं हूँ। क्या कहेंगे? अरे ये लोग दिल से जो बंदा मानता है, मैं कहता हूँ कभी तो मंदिर चला जाता है। अजमेर शरीफ जाना है वो दिल इनका कहता है, लेकिन राम मंदिर जाना है आत्मा नहीं कहती है, क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी है। और भगवान श्री राम को तो स्वयं महादेव जपते थे, ये क्या राम का नाम लेंगे? अरे इनकी जुबान पे मेरे को तो लगता है राम का नाम ही नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों की, क्योंकि ये लोग राम के नाम जपने लायक है ही नहीं, डिजर्व ही नहीं करते। जिन्होंने राम भक्तों को गोलियां चलवा के मार डाला और जो कहते हैं ऐसी उचित कार्रवाई हम करेंगे, और जो राम भक्त अपनी जिंदगी बचाने के लिए गांव वालों के घरों में घुसे, उनके घरों में घुस घुस के मारा, ऐसे लोगों के पाप धुल जाएंगे। हम तो कहते तुम राम क्या, तुम शाम का भी नाम मत लेना, और जब वृंदावन में बनेगा मंदिर तब तुम्हें बताएंगे। तब तुम ज्यादा रघुवंशी बनते हो ना, बहुत रघुवंशी बनते हो। कहते हैं उनके हम पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज थे। मथुरा बचा हुआ है, बनवा दो राम हनुमान कृष्ण जी को, साथ दिला दो। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है राहुल जी, मैं अगर आम जनता के नेतृत्व से भी देखूं तो रामनवमी का त्योहार जब आता है या राम मंदिर का मुद्दा जब आता है तो अक्सर देखा गया है कि विपक्ष बयानबाजी करता है, राम को उल्टा पुल्टा कहना या राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, उस समय कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं करता, कोई नेता। ऐसा क्यों है? क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है जैसा विपक्ष के लोग कहते हैं? क्या कहेंगे, राम पर निशाना साधना क्या चुनावी षड्यंत्र हो गया आज के समय? देखिए, उन नेताओं को पता है कि अगर हमने इस्लाम पर टिप्पणी कर दी तो जीवन भर हम वोट से वंचित हो जाएंगे, लेकिन सनातन पे, हिंदुत्व पे टिप्पणी करो, क्योंकि कुछ दोगले हिंदू हैं जो 2 रुपए प्याज 40 रुपए का टमाटर 4 रुपए में मिलेगा तो हमें वोट देंगे। वो उनका बस ही नहीं चलता, क्योंकि उनको टमाटर प्याज धनिया सस्ता चाहिए, इसलिए वो टिप्पणियां करते हैं। और उनको पता है जो देश हित का सोचने वाला है वो मोदी को वोट देगा ही देगा, वो हमें देगा नहीं। लेकिन उनको पता है ये भी 40-50 है। अच्छा, और क्या 40-60 का रेशो है। इनको दे दो भैया फ्री में बिजली, फ्री में पैसा, फ्री में आरक्षण, फ्री में कोई योजना दे दो, ये हमारे हो जाएंगे। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको बहन बेटियों की आबरू लुटती रहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे की बहन बेटी की लुट रही है ना, हमारी थोड़ी ना। और जब इनकी लुटती है तो हाय तौबा मचाते हैं, अन्याय हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये भी तो देखो। यही इंदिरा गांधी जी जो मसीहा है, इन्होंने इमरजेंसी का अपना राग छुपाने के लिए नसबंदी निकाल दी। अच्छा, हाँ, और ये क्या कर रहे हैं, नसबंदी करने के लिए चले गए लोग। भैया तेरी नसबंदी करेगा, ठीक है, आबादी ना बढ़े, मैं योगदान देता हूँ, लेकिन तूने इंदिरा गांधी के घर में किसी की नसबंदी करी? कह रहा पागल है, वो सब पढ़े लिखे, उनकी क्या नसबंदी करूंगा? कह रहा अच्छा यार अधिकारी भाई, तूने अपने परिवार में किसी की नसबंदी करी? कह रहा धुत, हम भी पढ़े लिखे हैं, अपने परिवार में क्यों करूँगा? तो कहता सालों में पढ़ाओ ना, ये नसबंदियां क्या करा रहे हो? तो इन्होंने जनता को पढ़ाया।